साथियों नमस्कार। मैं सुमित शर्मा आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों 17 दिसंबर को राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे हो गए और इस उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और कार्यक्रम का नाम था 3 साल बेमिसाल। साथियों इस अवसर पर सरकार के प्रतिनिधियों ने उपलब्धियां गिनवाई कि 3 साल में गहलोत सरकार ने क्या क्या कार्य किए, अपनी उपलब्धियों का बखान किया। लेकिन क्या सच में राजस्थान में विकास हो रहा है? साथियों रोजगार के मुद्दे पर तो बातचीत ही नहीं होती। राजस्थान का युवा बेरोजगार लगातार गहलोत सरकार के सामने गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होगी। कार्यक्रम का आयोजन करेंगे 3 साल बेमिसाल। सबको पता है कि सितंबर माह में राजस्थान का इतना बड़ा घोटाला हुआ। साथियों एक महा घोटाला जिसकी हम मध्य प्रदेश में हुए व्यापक घोटाले के समान हम उसकी तुलना कर सकते हैं। 12 सितंबर को आपको पता ही है जेईएन का पेपर होता है और पेपर लीक होता है। राजस्थान के युवा बेरोजगार गुहार लगाते हैं, लेकिन उनको सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता है। 13, 14 और 15 सितंबर को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 हुई। पूरी तरह से पेपर लीक, सबको पता है। 26 सितंबर को रीट का पेपर होता है। साथियों पूरी तरह से लीक हो जाता है। 8:32 पर, यानी 10 बजे पेपर शुरू होना था, 8:32 पर पेपर बाहर आ जाता है। लेकिन इसके ऊपर चर्चा नहीं की जाएगी। इन मुद्दों को दबाने के लिए राजस्थान में कुछ दलाल भी है, वो दबा देंगे। साथियों आपने देखा होगा पहले एसआई का पेपर लीक हुआ था, जेईएन का पेपर लीक हुआ था, खूब आंदोलन हुए। हमने रद्द करने की गुहार की कि वापस पारदर्शिता के साथ में एक दिन में आयोजित होना चाहिए। लेकिन कैसे जैसे करके राजस्थान सरकार ने दलालों के माध्यम से इसको पूरा दबा दिया। हालांकि मैं एक अभ्यर्थी हूं, मैंने खूब प्रयास किया। उसके बाद में आपने देखा होगा रीट का पेपर लीक हुआ और एसआई और रीट दोनों की सीबीआई की जांच की मांग हुई। लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर यह मुद्दा चेंज हो गया। मुद्दा था रीट और एसआई भर्ती की सीबीआई जांच, आगे जाकर पूरा का पूरा चेंज। एसआई को तो भूल ही गए, मामले को दबा दिया गया और रीट में सीबीआई जांच की मांग को दबाने के लिए 31,000 से 50,000 तक पोस्ट बढ़ाने की मांग की गई और अब भी की जा रही है। साथियों राजस्थान के युवा बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सिवाय उनको आश्वासन के कुछ नहीं मिलता है। उनको पता नहीं क्या समझा जाता है। साथियों मैं आपको बता दूं, मतलब रोजगार के ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा। जब बात आएगी वोट बैंकिंग की तो सांप्रदायिकता के नाम पर वोट साधने का प्रयास किया जाएगा, जातिवाद के नाम पर वोट बैंक साधने का प्रयास किया जाएगा और मुद्दा रोजगार नहीं होगा, मुद्दा और ही होगा। आपने देखा होगा महंगाई हटाओ महारैली थी, यहां पर कांग्रेस के द्वारा आयोजित की गई थी। राहुल गांधी जी यहां आए संबोधित करने के लिए सभा को, महंगाई हटाओ महारैली।
और आप खुद देख लीजिए 53 बार हिंदूवादी का नाम लिया, 53 बार, 53 बार नाम लिया गया। साथियों, मुद्दा था महंगाई हटाओ हमारे लिए, बात हो रही है सांप्रदायिकता की। आखिर कब तक सांप्रदायिकता के नाम पर वोट लिए जाएंगे? साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूं, राजस्थान के पीसीसी चीफ यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी कहते हैं कि पत्रकारिता को लिखने के लिए किसी के पक्ष में या फिर विपक्ष में छापने के लिए खुराक चाहिए। ऐसा है गोविंद सिंह डोटासरा जी। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आप उसके बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं। मीडिया को यानी कि पत्रकारों को छापने के लिए खुराक चाहिए। साथियों, बस राजस्थान में मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। राजस्थान के युवा बेरोजगारों को हमेशा दर दर भटकना पड़ता है। रोजगार के ऊपर बातचीत नहीं होती है और कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है 3 साल बेमिसाल। साथियों, आपको खुद को संभलना होगा, समझना होगा, कमान संभालनी होगी। मुझे तो लगता है अब युवा बेरोजगारों को कमान संभालनी होगी, क्योंकि उनके साथ में बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। एक राजनीतिक खेल का शिकार बनाने का काम किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। साथियों, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।